ओम शांति। संगम युग पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। इसी समय परमपिता परमात्मा इस पुरानी दुनिया में आते हैं। हम में से कुछ थोड़े ही बच्चे उन्हें पहचानते हैं और उनके साथ अपने मन बुद्धि का तार जोड़ते हैं। और इन्हीं बच्चों के लिए गायन है कोटो में कोऊ। उनसे उन बच्चों को बेहद का सुख का वर्षा मिल जाता है। आज है 16 फरवरी 2021। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना माना एक परमात्मा परम पिता को ही हम निरंतर याद करते रहे। देह की दुनिया, देह भान, देहधारियों को धीरे धीरे हम भूलते जाएं, तभी हमें बेहद की प्राप्ति होगी, पूरा वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी ज़बरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। तो इसका यादगार के रूप में लौकिक में क्या है? बाबा कहते हैं, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है और पति को भी क्या करना होता है? स्त्री का पूरा जीवन का दायित्व लेना होता है। तो अभी हम परमात्मा के साथ अपना जीवन का डोर बांधे हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट बाबा समझाते हैं, भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब आए थे शिव यह किसको भी पता नहीं है। कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है, ये भी नहीं जानते। और त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है? त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी, विनाश का कार्य अंत में होना है। तो शिव बाबा जो पतित पावन है वह जरूर संगम पर ही आएगा, यह तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। इसलिए गाया हुआ है कोटो में को। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं, अर्थात साकारी ब्रह्मा की देह में एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा है और एक शिव पिता की आत्मा है। एक आत्मा है, एक परमात्मा है, दोनों इकट्ठे पाठ बजा रहे हैं। थर्ड पॉइंट आज की मुरली से बाबा कहते हैं कि बाबा इस समय आकर क्या विशेष कर्तव्य करते हैं उसके बारे में। बाबा कहते हैं, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है, यह सैपलिंग लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अर्थात देवी देवताओं का जो झाड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो झाड़ है, जो कि मोस्ट स्वीटेस्ट है, अर्थात पावन है, निर्विकारी है, बहुत मीठा है, उस धर्म का झाड़ अभी इस समय लगते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमात्मा पहले ब्रह्मा बाबा को एडप्ट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों को एडप्ट करते हैं और यही ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। फोर्थ पॉइंट बाबा कहते हैं, यह शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ज्ञान यज्ञ रचता हूँ मैं, यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना ही है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। अर्थात परमात्मा ही इस यज्ञ के रचयिता है, इसीलिए इस यज्ञ का नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और हम ब्राह्मण इस यज्ञ में यज्ञ रक्षक है।
यज्ञ रचा जाता है कुछ विशेष प्राप्ति के लिए और इसमें आहुति भी डालनी होती है। तो हम ब्राह्मणों ने इसमें 5 विकारों की आहुति, पुराने संस्कार की आहुति देते हैं और हमें बेहद की प्राप्ति होते हैं, बेहद विश्व के मालिक बनते हैं, सतयुगी दुनिया का वर्षा पाते हैं। 5वीं बात बाबा सतयुग के बारे में समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सतयुग कब था यह किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, यह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनका यह वर्षा किसने दिया, कब कैसे दिया, वह कोई नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, यह भी कोई नहीं जानते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। बाप द्वारा अभी हम बेहद के बाप द्वारा लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सो देवी देवता धर्म के थे। 6th पॉइंट बाबा कह रहे हैं माया और रावण के बारे में। बाबा ने कहा माया ने तुमको फुल अर्थात मूर्ख बना दिया है, अप्रैल फुल कहते हैं ना। और रावण ने क्या किया, रावण ने फिर श्राप दिया है, तुमको इतना साहूकार बनाया फिर गरीब क्यों बने। अर्थात विकार, जो 5 विकार द्वापर युग से आत्माओं में प्रवेश करते हैं, उस विकारों के कारण आत्माओं की सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारे क्वालिटीज़ चली जाती हैं। तो आत्मा जो सतो प्रधान थी वही विकारी बन जाते हैं, तमोगुणी बन जाते हैं। तो माया ने, रावण ने जैसे श्रापित कर दिया, हमारा जीवन ही पूरा नर्क बना दिया। तो बाप आकर क्या करते हैं, तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है, तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। जैसे लौकिक में भी कोई ज्योतिषी कहते हैं कि आपको 5 साल बाद बहुत कुछ मिलने वाला है, आपकी बिजनेस बहुत अच्छी होगी, आपको ये प्राप्त होगा, इतनी इतनी खुशियाँ मिलेगी। तो इस समय आपका समय थोड़ा सा खराब है, हलचल में है। तो व्यक्ति खुश हो जाते हैं बेहद के भविष्य के बारे में सोचकर कि हमें 5 साल बाद ऐसे ऐसे प्राप्ति होगी। तो इस समय का जो परिस्थिति है वो सहन कर लेता है, उसको पार कर लेता है भविष्य के नशे में, खुशी में। तो बाबा भी कह रहे हैं मैं क्या दे रही हूँ, उस नशे में रहो, उसकी खुशी में रहो, उस प्राप्ति की खुशी में रहो। और इस समय जो हो रहा है वो तो होना ही है, क्योंकि पूरी दुनिया तमोगुणी बन चुके हैं, आत्माएं तमोगुणी हो गई है, आत्मा में शक्ति नहीं रही, तो वो ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो इसको आपको सहन करना ही है और बेहद के नशे में, खुशी में रहना है। 7वीं बात बाबा कह रहे हैं कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। अब भक्ति अंधेरा मार्ग पूरा होता है। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। यह बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है। तो अविनाशी रूहानी सर्जन परमपिता परमात्मा जो आत्माओं को अर्थात रूहों को 5 विकार से मुक्त करते हैं, ज्ञान अमृत पिलाकर, राजयोग सिखाकर हमें पतित से पावन बनाते हैं और हमें सतो गुणी, सतो प्रधान बनाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बाबा कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता।
अभी घर चलना है, मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। तो हमें अभी सिर्फ और सिर्फ बाप को याद करना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। बाकी जो आसुरी मत है, पर मत है, मन मत है, उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही है योग अग्नि। जैसे दिखाते हैं ना, योग अग्नि से सब कुछ भस्म हो जाते हैं। तो एक परमात्मा का याद इतना शक्तिशाली हो, जैसे कि अग्नि का रूप ले ले, और इसी तप से ये पुरानी दुनिया, पतित दुनिया पावन बन जाएगी। ब्राह्मण बच्चों की याद की अग्नि के तप से इस पुरानी दुनिया भस्म हो जाएगी और पांचों विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे। आज का वरदान है, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हमें क्या करना होगा? बाबा कहते हैं, अपने संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो और सर्व खजानों की इकोनॉमी करो, तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। अर्थात हमारे हर एक सोच बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, साधारण भी नहीं चलना चाहिए। बोल जितना ज़रूरी है उतना ही बोले, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये जो बाबा की शिक्षाएं हैं, इसको फॉलो करना है। कर्म बाबा की याद से करना है, तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। कर्म में भी हमें बहुत प्राप्ति होगी। और संबंध संपर्क में हमें मधुरता रखनी चाहिए, क्योंकि अभी सभी आत्माएं निर्बल है, शक्तिहीन है। किसी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। देने वाला सिर्फ हम हैं, क्योंकि हम ही परमात्मा से रोज़ अमृत वेले से लेकर रात्रि तक परमात्मा से भरपूर हो रहे हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान से भरपूर हो रहे हैं। तो हमें सबको देना है और हमारा संबंध तभी मीठा बन जाएगा। आज का स्लोगन है, एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। ओम शांति। इस पतित पुराने देह और देह की दुनिया से अपने आप को समेट ले। समेटने की शक्ति को यूज कर स्वयं को देखे, अपने प्रकाश को देखे, स्वस्थिति में स्थित हो जाए। संगम युग पर सदा स्वस्थिति में स्थित रहने से ही तन का कर्म भोग शूली से कांटा बन जाता है। अभी हमें परमात्मा मिला है, उनके ही साथ हमारे सारे संबंध हैं। परमात्म याद से खुशियों का सागर के साथ सदा रहने से हम भी खुशियों का खान बन जाते हैं, सदा संपन्न बन जाते हैं। तो महसूस करें अपनी खुशी को, बेहद विश्व के मालिक बन रहे हैं। परम पूज्य देवी देवताएं बन रहे हैं। मन की खुशी से इस दुनिया को देखें। जो कुछ भी हो रहा है सभी ड्रामा में नूंद है, एक्यूरेट हो रहा है। बाबा हमें ज्ञान धन से भरपूर कर दिया। ज्ञान धन जो सभी धन से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों को कोई भी कमी नहीं रह जाती। प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। मैं आत्मा परमात्म याद से
हंस बुद्धि बन रही हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान बन रही हूँ। ऐसा बेहद की प्राप्ति हो रही है जो कोई भी छीन नहीं सकता। आधा कल्प तक न रावण है न माया है, दुख देने वाले कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ परमात्मा की याद और बेहद के विश्व कल्याण की सेवा, इन दोनों का बैलेंस से डबल लॉक है। इन दोनों से ही हम माया से, रावण से छूटकर परमात्मा से पूरा वर्षा ले लेंगे। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। परमात्म नशे से, ईश्वरीय नशे से भरपूर। ओम शांति।